नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जनता विचार पे। तो आज ये जो नीतीश कुमार का ये हिटलर फरमान भी कह रहे हैं, सबके सब इसे कह रहे हैं कि जो आप सोशल मीडिया पे ना उनके खिलाफ और उनके सरकार के खिलाफ, ना ही आप ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लोग इसे हिटलर फरमान भी कोई कह रहे हैं। इसी पे हम पब्लिक की राय जानने के लिए आज आ चुके हैं सीपी में। देखते हैं क्या है इनकी राय। अब क्या कहना चाहोगे जो ये नीतीश कुमार का ये फरमान आया कि ना आप उनके सरकार के खिलाफ ना ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आप कह सकते हो सोशल मीडिया पे कुछ भी। नहीं, देखिए, सिर्फ वो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं और उसका कोई एविडेंस नहीं है, आपने झूठ बोल दिया, ठीक, और वह मैसेज चला गया पब्लिक में, और कल उसकी जांच हुई और वह शब्द गलत निकल गया, तो दोषी कौन होगा? आपने तो परसेप्शन दे दिया 20 लोगों के नज़र में, कानों में आपने गलत चीज डाल दिया, उसका इंटरप्रिटेशन जो गया वो गलत गया। भाई, कोर्ट में घसीट देंगे। अगर मुख्यमंत्री, अगर अगर हमारे पास सबूत है, सब कुछ है, हम का क्यों नहीं कह सकते हैं? लोकतंत्र है, संविधान है, सब कुछ है, हम कह सकते हैं। लेकिन जो भी कह रहे हैं उसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, तभी हम देखिए। आज 26 जनवरी, जैसे 26 जनवरी कल मनाया जाएगा। गणतंत्र, गण का मतलब क्या? प्रबुद्ध नागरिक हम कब बनेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री पूरे बिहार की जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप गण बनिए, हम वह लोकतंत्र, वह बिहार बनाएं जो गणतंत्र कभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मगध में हुआ करता था, जब सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती थी। वह बिहार आज अपराध, अन्याय, शोषण, इन सब चीजों के रास्ते पे जो लगातार चला है, पिछड़ा रहा है, उन शिक्षा का पीछे रहा है, उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि चूंकि बिहार के चुनाव में जिस तरह से सोशल मीडिया के तमाम ऐसे प्लेटफार्म आए हैं जिसमें ऐसी बातें आई हैं जो समाज को दूषित की हैं। यहाँ तक कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं यह व्यक्तिगत रूप से यह कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, या तो किए हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वहाँ भोजपुरी गाने जो अश्लील बजाए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने दारूबंदी किया, बहुत अच्छा रहा। हम देखिए, दारू, यह सही बात है कि उसको बिल्कुल जमीन पे रोका नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री जी जो दारूबंदी लाए, मैं मानता हूं कि नहीं, लेकिन मैं चुनाव में गया था। देखिए, आम नागरिक की हैसियत से मैंने औरतों से पूछा कि ये चाची, दरुइया तो बिकाते बा तो नीतीशवा कैलस का? हम भाई एक प्रबुद्ध नागरिक के नाते मैंने औरतों से पूछा कि दरुइया तो बिकाते बा तो ये रोकले से फायदा का बा? तो औरत सब कहली कि ये बाबू का करिए, फायदा भइल बा बहुत है। जो ये मुख्यमंत्री बने हैं ना, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसका असली कारण, जमीनी हकीकत बता रहा हूँ मैं, उसमें कहीं सब क्या कि बाबू दारू पी के आवेले जरूर, लेकिन पहले जो लात जूता हमनी के मार खा के घर से निकाल दे जाती है, अब आवे ला लो तो अगर दू झापड़ मारियो दी जा तो डरे की औरतिया 100 नंबर पर फोन कर दी या पुलिस आ जाए या 3 महीना का 3 महीना के लिए जेल चले जाएंगे। ऐसे बच गए बनी जा। अब हमनी के राज नीतीश कुमार दे दिल बाने कि गाड़ी दारू पी के आईबो करिए तो गाड़ी गाली नहीं दे सकते हैं, आप उसका उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, आप उसको ये न्याय मिला है इस दारूबंदी से, जो उत्तर बिहार को, जो औरतों को सम्मान मिला है, इसके लिए मैं बार बार नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ। और 3-4 औरतें बैठी हुई थी जो मैं उनसे बहुत घुल मिल के, बहुत धरातल पे बात किया कि आखिर तो दारू जो बन रहा है, भाई गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये इस पे कड़ाई बहुत होनी चाहिए और प्रयास कर भी रहा है प्रशासन, लेकिन हम ही आप प्रशासन हैं। और नीतीश कुमार को सीधे आप जो ब्लेम करते हैं, मैं बिहार की जनता से एक सवाल पूछता हूं, आप लोग यह बता दीजिए कि आप लोग कितना एप्लीकेशन प्रशासनिक अधिकारियों का सबूत के साथ नीतीश कुमार जी के पास भेजे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? आप कह तो देते हैं, सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर लांछन उठा देते हैं और पीछे से ले जाके अधिकारी को घूस दे देते हैं अपना काम निकालने के लिए। दोषी कौन है भैया? मुख्यमंत्री की आप लाइए ना सबूत, आप दीजिए सबूत। कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सारे अत्याचारी हो गए हैं, खुली लूट की छूट है नीतीश कुमार के राज में, लेकिन आप सबूत तो दीजिए। आपके पास मोबाइल है,
कैमरा है, सब कुछ है, लाइए। जिस दिन नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं करेंगे उस दिन मैं झंडा उठाऊंगा नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन लाइए तो सबूत, दोषी हम भी हैं कहीं ना कहीं। अगर मुख्यमंत्री, तो इससे बचाने के लिए जो सबूत आपके पास नहीं है, जो एविडेंस नहीं है, सीधे आप गलत तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गलत जो बातें जनता के बीच में भेज रहे हैं, उससे रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कानूनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, डर भी पैदा करना पड़ेगा। लेकिन जो संवैधानिक होगा, सत्य होगा, न्यायप्रिय होगा, उसको मुख्यमंत्री जी कतई नहीं रोकेंगे। हमको नहीं लगता है कि संविधान से इतर जाके कहीं, इसलिए कि वह 20 साल से राजनीति करते करते इतने मज गए हैं, इतने सरल और सुबोध हैं। भैया, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और 15 साल के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री, लालू जी भी सोचे थे जब तक रहेगा समोसे में आलू और तब तक रहेगा लालू, लेकिन 15 साल के बाद चले गए, ठीक ना। लेकिन आज के डेट में 15 साल के बाद बिहार में चुनाव किसके नाम पे हुआ? भाजपा भी अगर ज्यादा सीट पाई है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसका बनाई थी? वोट किसके नाम पे मांगा? ठीक है कि जेडीयू का सीट कम मिला, वो परिस्थितियां रहीं, तमाम लोग जेडीयू के खिलाफ लड़ गए, वो सारा कुछ सारी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन नाम, फेस किसका था? नीतीश कुमार के नाम पे प्रधानमंत्री जी भी गए तो मंच से कहे कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के नाम पे मतदान हुआ। आज भी अगर जनता भाजपा और जेडीयू को मिला के अगर बहुमत के पास ले गई है 15 साल के बाद भी, तो कमियां हो सकती हैं, उसको सुधार शासन प्रशासन करेगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं कि आज प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, जमीन पे कार्रवाई। लेकिन एक चीज और, पानी और बालू के अलावा क्या है बिहार में, यह भी हमको और आपको सोचना पड़ेगा। पैसा कम है, कम संसाधन में बिहार को कैसे आगे ले जाना है, यह भी एक बड़ी समस्या है। तो इसको हमको आपको सोचना पड़ेगा। इस कार्यकाल में ऐसा भी दिखा है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, क्राइम बढ़ रहा है और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ रहा है। हाँ, डाटा में कुछ हम भी देखे हैं, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री जी बहुत तेज दबाव और देखिए एक चीज है, अधिकारी कुछ निरंकुश हुए हैं, इसको मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं और बार बार उस पर चिंता जताया भी जा रहा है। कुछ जो कोएलिशन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, उनको अपने जो उसके नीचे के पदाधिकारी हैं जिले के, वह लोग भी निगरानी रखें कि हमारे अधिकारी किस तरह से, कुछ अधिकारियों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल गया है। जैसे पहले हमको दिन याद है जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे हमारे नीतीश कुमार जी, तो एक एसपी आए थे, भैया गजब का दहशत था, गजब टेरर, जहां बिल्कुल वो दुआबा है, चारों तरफ से गन्ना है, डेली क्या क्या होता था उसको मैंने पिछले वीडियो में आपके बताया भी था, अब पूरा बिहार जानता है। लेकिन एक एसपी ने पूरे हमारे पश्चिमी चंपारण जिले को हिला के रख दिया भाई। भागते थे खेत पे, दौड़ा दौड़ा के अपराधियों को गोली मारना और जेल डालना, गजब। हम लोग तो अभी मुंह छा रही थी, नए थे, पहला शासन था, 15-20 साल पहले की बात है। अरे अमित रंजन इस तरह से करके एसपी का नाम से अपराधी पैंट में मूत देते थे, मैं बता रहा हूं। वो नए नए अधिकारी, देश से जितने टॉप क्लास के आईपीएस थे, उसको नीतीश कुमार बुला के लाए। अपराध ऐसे नहीं गया, आज भी जो बचा है फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो आरजेडी को सीट ज्यादा मिल गई है और जो पिछले चुनाव में यह महसूस हुआ कि फिर हम आ रहे हैं, वह मनोबल जो बढ़ा है उसका भी प्रभाव हो सकता है। यह मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले कि जो पिछले 15 साल में अपराधी जो चुप बैठे थे, कहीं वह फन तो नहीं उठा रहे हैं, यह भी हो सकता है। धन्यवाद भैया। इसी के बाद भैया ने ये भी माना कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, और भैया ने ये भी कहा कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलने का, लेकिन एविडेंस के साथ बोलना चाहिए, किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सोशल मीडिया हो या फिर कहीं पे भी हो।